हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 9th का। और आज जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। ज्योग्राफी का यह चैप्टर है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट पढ़ेंगे। आकाश को बोल दो 4 मिनट। ज्योग्राफी का यह चैप्टर है क्लाइमेट। तो हम लोग क्लाइमेट पढ़ते हैं। इसका आज आपको शुरू कर रहे हैं क्या? लेक्चर नंबर 1। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसमें। क्लाइमेट, जो वर्ड क्लाइमेट है उसका डिफिनेशन जो है वह हम लोग देखते हैं कि क्या है। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो जो डिफिनेशन है वह कह रहा है कि द टर्म क्लाइमेट इज सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो क्लाइमेट है वह क्या कर रहा है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो वेदर कंडीशन है उसका टोटल सम इंक्लूडिंग वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरिएशन। सम करने का मतलब यहां पे जो वेदर कंडीशन है उसको सम करेंगे और उसमें जो वेरिएशन है उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। किसका वेरिएशन? इंक्लूडिंग वेरिएशन। किसका वेरिएशन? वेदर कंडीशन का वेरिएशन, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओवर ए लार्ज एरिया, ध्यान दीजिएगा, ओवर ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड। और यह लॉन्ग पीरियड कितना? मिनिमम जो है 30 ईयर, यहां पे मोर देन 30 ईयर, मतलब मिनिमम क्या? 30 ईयर या 30 ईयर से एबव। तो इसमें क्या समझ में आया? समझ में यह आएगा आपको कि क्लाइमेट जो है वह है क्या, कि जो वेदर कंडीशन होता है उसका टोटल सम करते हैं। क्लाइमेट में वेदर कंडीशन क्या है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, ठीक है? डे बाय डे या दिन भर में भी वेदर कंडीशन चेंज होता है, उसमें वेरिएशन आता है। उन सबको जो है टोटल सम कर लेते हैं, ठीक है? और कितने बड़े? बहुत बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में, और एक लॉन्ग पीरियड का। तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फिर क्लाइमेट कहते हैं। यह लॉन्ग पीरियड का मतलब कि मोर देन 30 ईयर, ठीक है? जैसे वेदर, यहां पे एक चीज आपको समझना जरूरी रहेगा कि वेदर और क्लाइमेट है ना। क्लाइमेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं जलवायु। क्या पढ़ते हैं? जलवायु, है ना। तो क्लाइमेट में क्या है? जल और वायु है, दो चीजों से मिलकर के यह बना है जलवायु। जल H2O, वाटर, ठीक है? जल मतलब वाटर, वायु विंड, विंड। तो ये दो चीजें हैं मेन इसमें क्लाइमेट में। जो इसका हिंदी वर्ड है, हिंदी से अगर हम समझते हैं तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि जलवायु है। तो जलवायु में क्या? दो चीजें, जल और वायु। जल मतलब वाटर, वाटर इसको पढ़ेंगे, अब प्लस क्या? विंड, ठीक है? यहां पे एक चीज और आपको समझना रहेगा, विंड और एयर में डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। विंड, विंड क्या है और एयर क्या है? तो आमतौर पे जो है हम लोग एक ही चीज समझ लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं। एयर क्या है? एयर हर जगह अवेलेबल है, ठीक है? और है क्या कि यह जो है तमाम गैसेस जो होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यह क्या है? एयर है। और यह जो फ्लोइंग एयर होता है या ब्लो होता है, एयर जब ब्लो होता है, चलता है, बहता है, तो वह क्या है? विंड है। जैसे अभी जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे एयर अवेलेबल है और एयर में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, और उसमें से ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथिंग के लिए हम लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो एयर, अब यही जब बहने लगता है, जब हम जैसे बाहर निकले तो पता चला कि ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा आ रही है, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वो ब्लो हो रहा है, बह रहा है। तो जो एयर बह रहा है, हम कहते हैं हवा बह रही है। तो हवा बह रही है, तो हवा वह जो बह रही है वही क्या है? वायु है, विंड है, जिसे हम लोग महसूस करते हैं, है ना। तो इन दोनों में, तो जलवायु की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें, वेदर, ये वाटर और विंड, दो चीजों से मिलकर के यह बना है जलवायु। इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। अब बात करते हैं वेदर। जो यहाँ पे वेदर है, वेदर मतलब इसको हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं मौसम। क्या पढ़ते हैं? मौसम। जलवायु नहीं कहते हैं, जलवायु अलग है, क्लाइमेट है। अब वेदर क्या है?
हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मौसम। तो आम बोलचाल की भाषा में देखो हम लोग क्या कहते हैं कि आज का मौसम चेंज है। जैसे सुबह है तो कोहरा पड़ा है, दोपहर हुई तो धूप निकला, मौसम बदल गया, है ना। ये जो बदल रहा है वह क्या है, मौसम बदल रहा है कि सुबह कुछ और था, दोपहर में कुछ और हो गया। क्लाइमेट नहीं बदल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट कब बदलेगा, क्लाइमेट चेंज कब होगा, वह एक लॉन्ग पीरियड में होगा। मिनिमम 30 ईयर से अब 50 ईयर, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर भी हो सकता है। तो वह लॉन्ग पीरियड के लिए है। तो लॉन्ग पीरियड में क्लाइमेट जो है उसमें चेंजिंग आता है। बट वेदर जो होता है टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। प्लेस टू प्लेस चेंज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पे अगर धूप हुआ है, देन हम 50 किलोमीटर के बाद अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि वहां का मौसम मीन्स वेदर चेंज हो। यहां पे धूप हुआ है तो वहां हो सकता है कि बारिश हो रही हो या कोहरा पड़ रहा हो, है ना। टेम्परेचर में भी वेरिएशन हो जाएगा, तो टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ जा रहा है कि यहाँ पे धूप हुआ है तो वहाँ पे कोहरा पड़ा है, ठंड पड़ रही है। जैसे गांव और शहर में देख लो, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। गांव यहाँ पे है तो 50 किलोमीटर दूर शहर पे है, तो दोनों में जो है वेदर को लेकर के डिफरेंसेस आते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो वेदर का है, क्लाइमेट का नहीं है। ध्यान देना, इसमें एक ही चीज नहीं है। वेदर और क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेदर बदलता रहता है डे टू डे, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। बट जो है और एक छोटे से एरिया में वेदर जो है, एक जैसे यहाँ पे यह वर्ड आया है लार्ज एरिया, या किसके लिए, क्लाइमेट के लिए। बट वेदर के लिए लार्ज एरिया नहीं, छोटा सा ही एरिया, कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है वेदर चेंज मिलता है। कभी कभी जैसे आप लोग, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मौसम सही है, गए पता चला कुछ दूर गए, 5-10 किलोमीटर दूर गए तो पता चला कि उधर बारिश हो रहा है। तो उधर बारिश हो रहा है, बट यहाँ पे जहाँ से हम गए थे वहां पता चला कि घर फोन किए तो पता चला अरे यहाँ तो धूप हुआ है, तो वहां पे बारिश हो रही है। तो ये क्या है, यह क्लाइमेट चेंज है? नहीं, यह वेदर चेंज है, मौसम में चेंज है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेदर बदलता रहता है, ठीक है। द टर्म वेदर, हाँ अब देखिए, टर्म वेदर refers to state of atmosphere at a place and time with reference to the following element। अब यह वेदर जो है, वेदर जो मैं आपको बताया हूं कि चेंज होते रहता है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस जो है वह चेंज होते रहता है। तो चेंज होते रहता है, वह चेंज होता है किस पे डिपेंड करता है, वह डिपेंड कर रहा है किस वजह से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, है ना, क्लाउडनेस या सनशाइन, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल और स्नोफॉल, और विंड। ये सब फैक्टर जो है आपके 6 फैक्टर हैं। यह फैक्टर जो है वह वेदर कंडीशन जो चेंज होता है इन फैक्टर की वजह से होता है। अभी मैं बताया आपको कि वेदर चेंज होते रहता है, ठीक है, डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है, क्लियर, यह बात समझ में आई? तो चेंज होता रहता है, किन फैक्टर की वजह से यह चेंज होता है? तो उसमें कोई 1 या 2 फैक्टर नहीं है, ये इतने फैक्टर हैं जो कि वेदर कंडीशन को अफेक्ट करते हैं या जो चेंज होता है उस पे, उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल है। टेम्परेचर, एक एक बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखो, बाकी डिटेल में हम लोग क्लाइमेट पढ़ना है, क्लाइमेट आगे देखते हैं। तो टेम्परेचर जो है वेदर कंडीशन को चेंज कर दे रहा है। टेम्परेचर बताएं, अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर आपको अलग अलग मिलेगा, ह्यूमिडिटी भी आपको अलग अलग प्लेस पे अलग अलग मिलेगी, एयर का प्रेशर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलेगा। अलग अलग जगह, ये कौन से जगह है, बहुत लंबा एरिया नहीं है, थोड़े थोड़े दूर पर ही यह चेंज हो जाएगा। क्लाउडनेस या सनशाइन, क्लाउडनेस ये पता चला यहाँ पे बादल है, बारिश हुआ है, कुछ दूर पे जो है बारिश नहीं हुआ है। सनशाइन, यहाँ पे धूप हुआ है तो कहीं कोहरा है, तो मौसम यह चेंज है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में 2 चीजें होती हैं, रेनफॉल और स्नोफॉल, 2 बातें आती हैं, है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, बारिश का होना। यह 2 तरीके से होता है। भारत में मैक्सिमम एरिया में रेनफॉल के द्वारा होता है, और कुछ एरिया जो माउंटेन रीजन है, हिमालयन के माउंटेन रीजन, वहां पे बारिश नहीं होती है, मतलब रेनफॉल नहीं है। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, वह प्रेसिपिटेशन आपका स्नोफॉल में होता है। और विंड, ठीक है, विंड, यहाँ विंड का डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट विंड फ्लो हो रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है या ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है। तो विंड जो है,
ठीक है, बात समझ में आई। तो यह इतने फैक्टर जो है इसको जो है वेदर कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। अब आगे आइए, और द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन ए डे। वेदर कंडीशन जो है फ्लक्चुएट करते हैं वेरी ऑफन विद इन ए डे, एक ही दिन में, ठीक है। जैसे कहीं पे धूप हुआ है, ठीक है, तो कहीं पता चला कि कोहरा पड़ा हुआ, ठंडी लग रही है, तो कहीं पता चला कि कहीं पे बारिश हो रही है, ठीक है। ये है ना, इस तरह से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये गर्मी का मौसम, ये जाड़े का मौसम है या बरसात का मौसम है। इंडिया में बेसिकली यह जो मौसम है वह 3 तरह के मौसम जो है हम लोग इंजॉय करते हैं जहां हम लोग रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में यह जो है रेनफॉल भी होता है, यहाँ पे जो है समर भी है और विंटर भी है, तो तीनों जो है हम लोग एंजॉय करते हैं। तो यह चीज़ें जो हैं वह बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली एक ही जैसा होता रहता है। यह इंडिया में क्या होता है, यह बदलता रहता है, और वेदर कंडीशन में यह चीज़ें जो हैं वह अफेक्ट करती हैं कि हॉट जो मौसम है वह कैसा है, तो गर्म मौसम है तो ठंड का मौसम है, तो क्या पता चला बारिश का मौसम है। तो यह जो मौसम है यह बदलता रहता है। बात समझ में आई ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं फिर। बेस्ड ऑन द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइड इनटू सीजन सच एज, जो आपको अभी पिक्चर दिखाए हैं, ठीक है। जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसके बिहाफ पे इंडिया में विंटर, समर और रेनी सीजन, यह 3 सीजन जो होते हैं वह रहते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। देखिए जो इंडिया का क्लाइमेट है, ठीक है, वह मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन अदर वर्ल्ड में जो है, पूरी दुनिया में जो है जो क्लाइमेट है वह क्या करा, डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का जो है क्लाइमेट एक ही जैसा है, नहीं, अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है, ठीक है। लेकिन वह रीजन जो है वो काफी बड़ा रीजन है, ऐसा नहीं कि छोटा सा भैया 10 किलोमीटर के रेंज का, तो ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, उसके बाद का कुछ और होगा, उसके बाद का कुछ और होगा। तो पूरे को ऐड कर लीजिए तो वह क्या हो गया, पूरा वेदर कंडीशन जो चेंज हो रहा है वह क्या है, वेदर कंडीशन है। पूरे को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे तो वह क्या है, वह क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो पूरा वर्ल्ड जो है वह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, क्लाइमेटिक रीजन में क्या है, डिवाइड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन एशिया इंडिया एंड अदर साउथ एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो इंडिया की बात कर रहे हैं, या इसमें इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया जो है, आप एशिया है, इंडिया है और अदर साउथ और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको किस तरह के क्लाइमेट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि इंडिया में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है, तो इंडिया में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। कौन सा क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा एशिया के जो साउथ और साउथ ईस्टर्न कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पे मानसून टाइप का क्लाइमेट आप पाया जाता है। दैट्स क्लियर। किस टाइप का क्लाइमेट, मानसून टाइप क्लाइमेट, नोट कर लीजिएगा इसको। द वर्ड, अब ये जो मानसून वर्ड है, ठीक है, कहां से ड्राइव्ड हुआ है, ये एक अरेबिक वर्ड है, अरब कंट्री का दिया हुआ वर्ड है, ठीक है, जिसका एक्चुअल जो है वह मानसून वर्ड जो है ड्राइव्ड हुआ है किससे, मौसम से। मौसम का मतलब क्या हुआ, विच लिटरली मीन्स सीजन। सीजन मतलब यहां पे, ठीक है, अरेबिक वर्ड है जो मानसून वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, मानसून वर्ड जो है वह एक अरेबिक वर्ड है, और इस अरेबिक वर्ड में एक्चुअल वर्ड जो है वह मौसम है, ठीक है। मौसम से ही क्या बना है, मानसून बना है। तो मौसम का लिटरली मीनिंग क्या हुआ, वह सीजन हुआ, ठीक है। मानसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। मानसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल, ध्यान दीजिएगा, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन है ऐसे, जैसे आप ये देखिए, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ। तो ऐसा नहीं कि विंड का डायरेक्शन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा, कभी ईस्ट से वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ से साउथ हुआ या साउथ से नॉर्थ की तरफ हुआ, कोई भी डायरेक्शन, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है। तो विंड का डायरेक्शन जो है उस पे जो है या काफी हद तक मानसून जो है वह डिपेंड करता है कि विंड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया, है ना। इंडिया देखिए एक ऐसी कंट्री है जहां पे तमाम चीजों को लेकर के बहुत अधिक डाइवर्सिटी है। जैसे पॉलिटिक्स पढ़ाते समय मैं बताया कि पॉलिटिक्स पढ़ाते समय हम आपको बताए कि इंडिया में जो है बहुत अधिक डाइवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है फिर भी यूनिटी है, बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। तो पॉलिटिक्स में मैं बताया कि भाई यहाँ रिलीजन, तमाम तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, कल्चर, अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लैंग्वेज अलग अलग है, तमाम चीज़ें हैं, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग अलग है, तमाम तरह की वो जो है डाइवर्सिटी है। लेकिन फिर भी हम क्या है, एक है, इंडिया में ही है। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, आपको लगेगा कि नहीं हम एक अलग कंट्री है, अलग कंट्री में आ गए, क्योंकि वहाँ का सब कुछ अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है ना, वहाँ का कुछ और है। तो ये डाइवर्सिटी इंडिया में है। और इस तरह की डाइवर्सिटी यहाँ जोग्राफिकल जो एरिया इंडिया का है उसमें भी देखने को हमें मिल रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत, कि यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक ही कंट्री में है। तो ये जो रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन इंडिया का है उसको हम देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर को लेकर के, तो टेम्परेचर को लेकर के हम इसमें क्या देखेंगे कि टेम्परेचर पूरे इंडिया का एक ही जैसा नहीं है, कहीं टेम्परेचर बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम है ना। तो टेम्परेचर में है क्या क्या वो आप पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। टेम्परेचर में जो वेरिएशन है, कंट्री ध्यान दीजिएगा, कंट्री एक ही है लेकिन एक ही कंट्री में वेरिएशन है। टेम्परेचर को लेकर के बात अभी कर रहे हैं, है ना। इस तरह से और चीजों को लेकर के भी बात करेंगे, फिलहाल टेम्परेचर को लेकर के बात करते हैं कि एक ही कंट्री में यह इतना बड़ा वेरिएशन कैसे है। तो कैसे देखिए क्या कह रहा है कि विंटर में टेम्परेचर इन विंटर, जाड़े में नॉर्थ वेस्ट माउंटेन जो है, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर जो है -45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कहां पे? फॉर एग्जांपल द्रास, जम्मू कश्मीर का एरिया है ना। विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को लेकर के हम विंटर की बात कर रहे हैं। विंटर सीजन में क्या होता है कि इंडिया का एक एरिया ऐसा है जहां पे टेम्परेचर जीरो नहीं -45 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। कितना? -45 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ठीक है। जबकि उसी टाइम में, ऐसा नहीं कि दूसरे टाइम में, उसी टाइम में एक दूसरा एरिया जहां पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जांपल तिरुवनंतपुरम केरला में, ये नॉर्थ का हिस्सा हो गया, केरल साउथ में। विंटर सीजन में सेम टाइम पर क्या है कि एक ऐसा प्लेस है जहां टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है, भयानक ठंड, मतलब पूरा बर्फ जमा हुआ, कुछ भी नहीं, भयानक ठंडी, समझ रहे हो, -45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी टाइम में एक भारत का ही एक हिस्सा है जहां पे टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडी का कोई नामो निशान नहीं है। ठंड का छोड़िए, आपको गर्मी महसूस होगी। तो यह एक ही देश में एक ही समय पे टेम्परेचर को लेकर के वेरिएशन है विंटर सीजन में। ठीक उसी तरीके से इट कैन गो अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। अब समर का देखिए, गर्मी में भारत का एक प्लेस ऐसा है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ रहे हैं, बहुत अधिक गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। जैसे आप नॉर्थ की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में, तो हमें नहीं लगता है कि आज तक के हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में कभी भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ है। आज तक हमें नहीं लगता है कि कभी हुआ है। 45, 46 तक जाते जाते हालत खराब हो जाती है। 50 डिग्री सेल्सियस तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन होता है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वेस्टर्न राजस्थान में, जो थार का डेजर्ट है ना, उस जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन उसी टाइम में, समर सीजन में ही उसी टाइम में जो है 20 डिग्री सेल्सियस, शिलोंग में 20 डिग्री सेल्सियस है। भारत का ये वही हिस्सा है। ये हिस्सा किधर है? वेस्ट में है।
जो राजस्थान की बता रहे हैं वह वेस्ट में है, वेस्ट ईस्ट में। वेस्टर्न राजस्थान में टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, यह 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है समर सीजन में। और उसी टाइम में शिलोंग आपका ईस्टर्न पड़ेगा ना, मेघालय के कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे आपके गर्मी बर्दाश्त के बाहर है भाई, पॉसिबल नहीं है इसमें रह पाना। जो अब चूंकि वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट में तो लोग रहते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उतने अधिक टेम्परेचर में रहने की उनकी आदत बन गई हो, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन है 30 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है, 20, 50, 30 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है। देश एक ही है, कंट्री एक ही है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन है। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये तो हम टेम्परेचर को लेकर के देख लिए वेरिएशन। अब देखते हैं और चीजें टेम्परेचर को लेकर के, इसमें क्या क्या है कि करा इन मेनी एरिया देयर इज ए वाइड वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। इन मेनी एरिया, भारत में बहुत सारे एरिया हैं जिसमें वेरिएशन दिन और रात के टेम्परेचर को लेकर के है। दिन में बहुत अधिक टेम्परेचर है, रात में बहुत लो टेम्परेचर है। कहां पे? थार डेजर्ट। द डे टेम्परेचर, दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन हो जाता है कितना, 15 डिग्री सेल्सियस सेम नाइट, उसी नाइट में, रात में। समझ रहे हो? यह जो मैं बता रहा हूं पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन है। क्या? कहां पे? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में क्या होता है, अभी दिन है तो दिन में टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब एसी वगैरह सब फेल, कुछ काम नहीं करेगा, भयानक गर्मी, ठीक है, जो बर्दाश्त के बाहर की चीज है। 50 डिग्री सेल्सियस में रात हुआ तो कितना टेम्परेचर हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस मतलब आपको अब ठंड महसूस होगा। 15 डिग्री सेल्सियस मतलब कि आपको कंबल ओढ़ करके सोना है। तो दिन और रात का मतलब, दिन में भयानक ठंड गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस, रात में क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 15 मतलब कंबल ओढ़ करके फिर सोइए, फिर, है ना। तो ये दिन और रात के टेम्परेचर में यह वेरिएशन है। कहां पे? थार डेजर्ट। एक ही जगह, एक ही प्लेस है, ठीक है, लेकिन क्या है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर है। खैर, दिन और रात के टेम्परेचर में हर जगह पे जो है, मैक्सिमम जगहों पर जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे नॉर्थ इंडिया, हम लोग यूपी बिहार का जो एरिया यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्या है कि टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। आप देखिए, अगर जैसे ठंड का मौसम है तो ठंड में क्या है, नाइट में टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 7 और 8 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। दिन में टेम्परेचर कितना है, तो 19 और 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यह वेरिएशन है, लेकिन यह जो वेरिएशन हम बता रहे हैं यह बहुत बड़ा वेरिएशन है। कितने का टेम्परेचर, कितने का, 35 डिग्री का टेम्परेचर का अगर वेरिएशन है तो यह वेरिएशन बहुत बड़ा वेरिएशन है। 10-15 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं माना जा सकता डे और नाइट के टेम्परेचर में। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन जो है दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होना टेम्परेचर में दिन और रात के, यह बहुत बड़ा वेरिएशन है। समझ रहे हो? ऑन द अदर हैंड, अच्छा अब दूसरी जगह की बात करिए, ठीक है, कि क्या होता है। अब यहां पे आपने क्या देखा कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेस हैं जहां दिन और रात के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अंडमान और निकोबार आइलैंड या फिर केरला में देख लीजिए, यहां दिन और रात, डे एंड नाइट के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं मिलता। कोई अंतर मतलब 2-4 डिग्री सेल्सियस का अंतर, तो कोई मतलब नहीं है, वो कोई अधिक बहुत बड़ा फील हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें एक चीज आप फिर से समझ लीजिए कि इंडिया में एक प्लेस ऐसा है थार डेजर्ट का जहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन और भी जगह है भारत के जहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम टू सेम बना रहता है। 2-4 डिग्री सेल्सियस का अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो वह कोई मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार आइलैंड और केरल, जहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन आपको बताया दो तरह से होता है, एक स्नोफॉल के तौर पे और एक रेनफॉल के तौर पे होता है ना। तो इसमें पॉइंट में हमें प्रेसिपिटेशन में क्या पढ़ना है, समझ आ रही ना, कहीं पे बहुत अधिक बारिश होती है तो कहीं बहुत कम बारिश होती है। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्रेसिपिटेशन का, वो भी सब जगह एक बराबर नहीं होता है, कहीं कम होता है कहीं अधिक होता है ना। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल ओनली इन अपन पार्ट, प्रेसिपिटेशन का दो फॉर्म है ना, आपको बताया प्रेसिपिटेशन दो फॉर्म में होता है, स्नोफॉल और रेनफॉल। तो स्नोफॉल जो होता है हिमालय का जो अपर पार्ट है, हिमालयन माउंटेन है ना, वहां पे स्नोफॉल होता है। आप देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में क्या होता है प्रेसिपिटेशन, बारिश यहाँ की तरह बारिश नहीं होती है, स्नोफॉल होता है। तो प्रेसिपिटेशन के कौन सा फॉर्म होता है, स्नोफॉल होता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल, रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल। बात समझ में आई। तो प्रेसिपिटेशन जो को लेकर के भी बहुत बड़ा वेरिएशन है, किसको, अमाउंट और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, ठीक है। तो स्नोफॉल जो है वह हिमालयन का अपर पार्ट जो है, हिमालय रेंज जो है, वहां पे प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, स्नोफॉल के तौर पे होता है। और बाकी दूसरे भारत के दूसरे हिस्से में किस फॉर्म में होता है, रेनफॉल होता है। जैसे आप नार्दर्न प्लेन देखिए तो नॉर्थ प्लेन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जगहों पे जो है, मेघालय वगैरह हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल नहीं होता है। और जो हिमालयन रेंज है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर जम्मू कश्मीर देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ रेनफॉल नहीं होता है, वो स्नोफॉल होता है ना, देखा होगा आपने, ठीक है। और नहीं देखा है तो यह देख लीजिए, ठीक है, नहीं देखा है तो यह देख लीजिए कि यह क्या है, यह आपका रेनफॉल है। तो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन का यह फॉर्म कौन सा है, रेनफॉल का है, रेनफॉल हो रहा है। तो जो माउंटेन रेंज है हिमालय का, उसको छोड़ दिया जाए तो इंडिया के बाकी हिस्से में जो प्रेसिपिटेशन होता है वह इस फॉर्म में होता है, रेनफॉल के तौर पे होता है। और हिमालय का जो रेंज है वहां पे प्रेसिपिटेशन जो होता है, वहां पे प्रेसिपिटेशन जो होता है यह इस फॉर्म में होता है, मतलब यह क्या है, स्नोफॉल। देखिए यहाँ पे स्नोफॉल होता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तो इस तरह का मौसम बना रहता है। उत्तर प्रदेश में वाइड वेरिएशन कहाँ होता है टेम्परेचर में, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश का मैंने नाम कहाँ लिया भाई, हर्षित कुमार सिंह। जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, मैंने बताया कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अगर हो रहा है तो वाइड वेरिएशन नहीं कहलाएगा। वाइड वेरिएशन जो 35 डिग्री, 30 और 35 डिग्री का हो रहा है वह वाइड वेरिएशन है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। खैर मैं यह बता रहा था आपको कि यह हिमालय का जो रेंज है वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है वह इस फॉर्म में होता है, देखा होगा आपने, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको, आप तो देखे हैं, जानते हैं जम्मू कश्मीर में होता है। सर मैंने, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है हर्षित, ओके। किसी का आंसर नहीं देना है, सबका आंसर मैं बता रहा हूं, आप केवल मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। डाउट्स अगर कुछ होंगे ऐप के थ्रू आप भेजेंगे, डाउट्स मैं बताऊंगा। आप लोग आपस में कम से कम क्लास टाइम में डिस्कस नहीं करिए, डिस्कस बाद में करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द एनुअल प्रेसिपिटेशन की ही बात कर रहे हैं अभी, है ना। प्रेसिपिटेशन जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। अभी आपको बताया ना, आप इसको थोड़ा सा बैक आइए, यह चीज आपको बताया वाइड वेरिएशन, प्रेसिपिटेशन को लेकर के जो वाइड वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको एक्सप्लेन मैं यहां पे आपको कर रहा हूं कि क्या है। तो यह है कि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वह वेरिएशन उसमें है कि 400 सेंटीमीटर मेघालय में, लेकिन 10 सेंटीमीटर लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में है। तो यह वेरिएशन है कि भारत का एक ऐसा जगह जहां पे कि एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब पूरे एनुअल मतलब पूरे साल भर का, साल भर में कितनी बारिश हुई, तो यहां पे बताया गया कि मेघालय में भाई 400 सेंटीमीटर हो रहा है। 400 सेंटीमीटर का सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक बारिश इसी रेंज में होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, मेघालय में सबसे अधिक हो रही है। मेघालय का वो एरिया है ना मासिन ग्राम, तो मासिन ग्राम में दुनिया में सबसे अधिक प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में होता है ना। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, रेनफॉल। तो मेघालय का
जो हिस्सा है उसमें ये गारो, खासी, जयंतिया, यह 3 माउंटेन रेंज है। इन तीनों माउंटेन रेंज के यहाँ इस एरिया में क्या होता है, जब मानसून आता है, क्लाउड आते हैं तो इनसे टकरा करके उस पार नहीं जा पाते हैं, इनसे टकरा करके यहीं पे और यहीं पे बारिश हो जाती है। तो यह मेघालय का एरिया, यहाँ पे कितनी बारिश हो जा रही है, 400 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है, बहुत अधिक बारिश हो रही है। लेकिन अब कहाँ 400 सेंटीमीटर और कहाँ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कि ना के बराबर, नाम मात्र का बारिश हो रहा है। कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान में, और कहाँ पे, लद्दाख वाले एरिया जो है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के तौर पे या स्नोफॉल के तौर पे जो भी हो रहा है वह क्या हो रहा है, मात्र 10 सेंटीमीटर हो रहा है। मतलब यह बहुत बड़ा वेरिएशन है प्रेसिपिटेशन को लेकर के। कंट्री एक ही है, लेकिन क्या है, अमाउंट और का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह बहुत बड़ा वेरिएशन है। अच्छा, और वेरिएशन में क्या है कि मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव रेनफॉल जून टू सितंबर। भारत के मैक्सिमम पार्ट में जो प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है वह जून से लेकर सितंबर तक के बीच में होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीने में बारिश होती है। हमारे यहाँ देखिए, जैसे आप नॉर्थ का प्लेन जहाँ आप लोग रहते हैं, आप लोग खुद जान रहे हैं बारिश कब होती है भाई। तो बारिश आप कहोगे सर अभी जाड़े का मौसम है, तो अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी बारिश का मौसम। तो बारिश वाला मौसम कब, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बारिश उसी समय होती है ना कि जनवरी फरवरी में बारिश होती है, नहीं होती है। अगर होती भी है तो हल्का फुल्का होता है। वह जो है, जो मानसून आता है वो वाली बारिश नहीं होती। जो मानसून आता है तो जून में आता है, जून में बारिश होती है, जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, सितंबर में होती है, और मैक्सिमम पार्ट, इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में इसी महीने में बारिश होती है। लेकिन तमिलनाडु में क्या है, कब होता है, अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। तो अभी एक वेरिएशन है ना कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है, कोस्टल रीजन, यहाँ ये अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन को लेकर के एक वेरिएशन यहाँ पे यह भी है कि इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में जो रेनफॉल होता है या प्रेसिपिटेशन होता है, तो यह प्रेसिपिटेशन जो है जून टू सितंबर मंथ में होता है। लेकिन तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। तो यह भी तो एक वेरिएशन है ना, प्रेसिपिटेशन को लेकर एक वेरिएशन है। इसके अलावा कह रहा है कि कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन फ्रॉम द इंटीरियर रीजन। कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन फ्रॉम इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन एक कौन सा हुआ, जैसे आप देखिए एक कोस्टल रीजन, आपको थोड़ा सा ऐसे करके बता दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कोस्टल रीजन है, ठीक है, इंडिया कोस्टल रीजन यह है, ठीक है। अब कोस्टल रीजन के पास का जो यह क्षेत्र है, यह देख रहे हैं, कोस्टल रीजन का यह क्षेत्र जिसको हमने अभी ये इतना मोटा कर दिया है, ठीक, यहां पे, और ये इंटीरियर पार्ट हो गया है आपका। यह जो ग्रीन मैं आपको बना कर रहा हूं, यह इसका इंटीरियर पार्ट हो गया। ये जो ब्लू वाला है वह कोस्टल रीजन है, और यह जो ग्रीन मैं ऐसे ग्रीन पूरा कर दिया, यह इंटीरियर रीजन है, ठीक है। तो कहने का यहाँ पे जो लाइन है लिखा हुआ, यह वाला पार्ट है, यह क्या कह रहा है कि कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन, डिफरेंट वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं कोस्टल रीजन फ्रॉम इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन से, यह समुद्र के किनारे है, यह समुद्र के किनारे का एरिया है। यहाँ पे वेदर कंडीशन जो होगा, जो ब्लू है वह कोस्टल रीजन है, यहाँ का वेदर कंडीशन अलग होगा किससे, जो इंटीरियर रीजन, यह इंटीरियर रीजन है, इंटीरियर रीजन में अलग होगा। क्यों? क्योंकि ओशंस का भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है वह कोस्टल रीजन को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ का वेदर कंडीशन क्या होगा, यह अलग होगा। और यह जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट का वेदर कंडीशन क्या होगा, वह अलग होगा। क्यों? डिस्टेंस,
है ना। यह डिस्टेंस का मतलब क्या, इंटीरियर पार्ट जो यह है वह ओशन से बहुत दूर है और यह कोस्टल रीजन जो है वह ओशन के नज़दीक है। तो ओशन का इफेक्ट जो है वह कोस्टल रीजन पे पड़ेगा, लेकिन बहुत अंदर इंटीरियर रीजन पे नहीं पड़ेगा। जैसे अब बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, या अरबियन सी है, इंडियन ओशन है, अब वहाँ का इफेक्ट जो है वह कोस्टल रीजन जो है, ये कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे पड़ेगा। अब ये कहिए कि नहीं बनारस में पड़ेगा, इलाहाबाद लखनऊ में पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे उतना जल्दी नहीं पड़ेगा जितना कि ये यहाँ पे पड़ेगा। तो वही चीज़ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड सीजनल कंट्रास्ट आर रिलेटिवली माइल्ड। माइल्ड मतलब एक समान, क्या चीज, टेम्परेचर एंड सीजनल कंट्रास्ट आर रिलेटिवली माइल्ड। कहाँ पे, कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन में जो टेम्परेचर है और सीजनल कंट्रास्ट है वह माइल्ड रहता है। माइल्ड मतलब एक बराबर रहता है, बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हो। गर्मी भी पड़ती है, जाड़ा भी, बरसात भी पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंसेज नहीं होता है। जैसा कि इंटीरियर पार्ट में नार्दर्न प्लेन में देखिए, नार्दर्न प्लेन में क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस समय ठंडी तो ठंडी ही पड़ रही है, गर्मी तो गर्मी ही पड़ रही है। बारिश का मौसम आया, मानसून सीजन जो बताया आपको, जून टू सितंबर, तो बारिश हो रही है। बट जो कोस्टल रीजन है वह माइल्ड, माइल्ड मतलब एक रूप है, एक रूपता है, एक समानता है। वहाँ पे टेम्परेचर को लेकर के या अदर प्रेसिपिटेशन को लेकर के बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता। अब जैसे कोस्टल रीजन में आप देखिए तो 12 महीने क्या होता है, एक ही तरह का मौसम उनको बना रहता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात का बहुत बड़ा वो डिफरेंसेस नहीं होता है कि हम लोग गर्मी में टी शर्ट पहन करके घूमते हैं और जाड़े में क्या होता है शर्ट, स्वेटर, इनर, जैकेट सब पहनते हैं। तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे एक सिंपल कपड़ा, वहीं वो 12 महीने पहन रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर उनको नहीं है। तो यह कोस्टल रीजन में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। द रेनफॉल आल्सो डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यह चीज को समझिएगा, जो रेनफॉल है, जब जैसे जैसे आप ये डायरेक्शन देख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है ना, तो ईस्ट से वेस्ट जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, इधर ईस्ट से वेस्ट जैसे जैसे बढ़ते हैं, इधर से ईस्ट से वेस्ट, जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो रेनफॉल होता है वह डिक्रीज होता जाता है। मीन्स अगर ईस्टर्न पार्ट में आप देखिए तो ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल अधिक रिसीव होता है और वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल कम रिसीव होता है। बाकी बीच का जो हिस्सा आपको देखेंगे, बीच का मतलब यहाँ पे मीडियम रहता है। यहाँ पे अधिक हो रहा है, जैसे आगे बढ़े कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि मेघालय ईस्टर्न में है, यहाँ 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रहा है, और वेस्टर्न में, वेस्टर्न राजस्थान का आपको एग्जांपल बताया, यहाँ 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रहा है। तो 400 सेंटीमीटर से धीरे 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 क्या होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि जितना मेघालय या नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन आप देखिए कि वहाँ पे जितना रेनफॉल होता है उतना ही हम जब ये प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है, यहाँ पे भी होता है, तो नहीं, उतना नहीं होता है। या आप कहिए कि वेस्टर्न राजस्थान में जितना होता है रेनफॉल रिसीव, उतना ही यहाँ पे होता है, तो नहीं होता है। मतलब कितना होता है, तो इतना होता है कि यह 400 सेंटीमीटर से कम होता है और 10 सेंटीमीटर से अधिक इस वाले पार्ट में होता है। कुल मिलाकर के सेंस जो है वो आप यह लिखेंगे कि द रेनफॉल आल्सो डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। सच डिफरेंट हेल्प टू क्रिएट वैरायटी एंड लाइफ ऑफ पीपल टू फूड दे ईट, द क्लॉथ दे वियर, द किंग ऑफ, किंग नहीं भाई, काइंड होगा यहाँ पे। एक मिनट, इसको इरेज आपको करते हैं, फिर आपको समझाते हैं आगे की चीज। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे द काइंड नहीं, या काइंड नहीं होगा, ये किंग नहीं होगा, काइंड, द काइंड ऑफ हाउस यूज फॉर लिविंग एंड सुन। मतलब यह जो डिफरेंसेस हैं आपको बताएं, टेम्परेचर को लेकर के और किसको लेकर के, प्रेसिपिटेशन को लेकर के, दो ना। तो इन दोनों की वजह से क्या है
कि यह वेरिएशन है पूरे इंडिया में, अलग अलग जगहों पे वेरिएशन है, टेम्परेचर कम है अधिक है, तो कहीं 12 महीने बहुत बारिश हो रही है, तो कहीं कम बारिश हो रही है, तो कहीं तीनों तरह का वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी जाड़ा बरसात तीनों कर रहे हैं, है ना। या कोस्टल रीजन पे जो टेम्परेचर है या सीजनल रिवर्सल हो रहा है वह क्या है, वह माइल्ड है, तो ऐसा है। तो इसका इफेक्ट जो है वह किस पे पड़ता है, यह हमारे लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, हमारे लाइफ स्टाइल पे। कैसे पड़ता है, किन किन चीजों पे, फूड दे ईट, जो भोजन हम करते हैं। जहां आप देखिए कि जहां पे जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में है, तो जम्मू कश्मीर या हिमालय, जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरा हिमालय का रीजन है, तो हिमालय का जो रीजन है वहां पे ठंड खूब पड़ रही है, ठीक है। बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट हैं जैसे नार्दर्न प्लेन है, तो यहाँ पर जो है आपका अब मार्च अप्रैल मई जून जो है गर्मी पड़ रहा है, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर, हमारे खान पान पर पड़ता है। जाहिर सी बात है जब ठंड होती है तो ठंड में लोग अधिक जो है गर्मी वाली चीजें को खाते हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वह बॉडी का मेंटेन रहे, ठीक है। कब, ठंडी में। लेकिन क्या गर्मी में भी वही चीज खाते हैं, नहीं, गर्मी में ऐसी चीजों को खाते हैं जिससे जो हमारा शरीर है उसका टेम्परेचर जो है वह गर्मी के अकॉर्डिंग कोल्ड हो, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में है, वहां के लोगों का खान पान क्या होगा, वह मसालेदार चीजें अधिक खाते होंगे, है ना, खाते ही होंगे, या ऐसी चीजों को हमेशा खाते होंगे जिससे उनके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन बना रहे, वह जो है उस कोल्ड एटमॉस्फेयर जो बाहर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो वहां पे उस तरह का भोजन है। जहां पे गर्मी पड़ रही है तो वहां के लोग उनके जैसा भोजन नहीं करेंगे, वो ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। तो गर्मी में हम ही लोग हैं, तो हम ही लोग देखिए जाड़े में अलग तरह के भोजन करते हैं और गर्मी में अलग तरह का करते हैं। क्यों, इसलिए कि टेम्परेचर अलग अलग है, तो हमारे भोजन जो है उस पर यह इफेक्ट पड़ता है। कपड़े हम जो पहनते हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। कपड़े, जाहिर सी बात है, सिंपल आप समझ, अब जम्मू कश्मीर जैसे अभी ठंड पड़ रहा है, तो जितना ठंड पड़ रहा है तो खैर हम लोग भी कपड़े पहने हैं, जाड़े के कपड़े पहनते हैं ठंडी में। जम्मू कश्मीर वाले और अधिक पहनते होंगे ना। या गर्मी पड़ रहा है तो गर्मी, जिस एरिया में गर्मी पड़ रही है वहां पे गर्म कपड़े जो है पहनते हैं, तो उनके कपड़ों पे प्रभाव पड़ता है लोगों के। और काइंड ऑफ हाउस, मकान जैसे एग्जांपल के तौर पे जहां बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, चाहे वह मतलब प्रेसिपिटेशन, चाहे वह रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो, जहां कंटिन्यू हो रही है वहां के आप मकान देखेंगे तो भी साइज के होते हैं, उल्टा भी, ऐसे मकान बनते हैं, इस तरह के मकान बन रहे हैं। मकान का जो छत है वह कैसा है, ऐसा है, उल्टा भी। क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हमेशा हो रहा है ना, हमेशा हो रहा है, तो इस पे होगा तो इधर से नीचे चला गया, इधर से नीचे चला गया। अब बारिश जैसे जहां पे नहीं हो रही है तो वहां का छत जो है वह कैसा है, तो ऐसा है, चौकोर के आकार का, जैसे आप लोग के घर का। अब इसमें बारिश अगर बारिश हो रही है तो इधर से एक नाली निकाल दिए, बारिश का पानी चला गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 12 महीने पूरे टोटल जनवरी से लेकर दिसंबर हमेशा बारिश नहीं हो रही है। एक पर्टिकुलर सीजन है, उस समय बारिश होता है, बाकी समय नहीं होता है। तो हाउस होल्ड जो होते हैं वह अलग और अलग टाइप के होते हैं। अब मेघालय वगैरह में या जम्मू कश्मीर में देखिए इस तरह के जो है छत का जो ये शेड होता है, जो रूफ होता है वह इस तरह का बना होता है। हमारे यहाँ नॉर्थ प्लेन में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल ऐसे प्लेन सरफेस मिलता है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो होता है वह जो है जो वेदर कंडीशन चेंज होता है उसका प्रभाव हम लोगों के लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। सिंपली बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब देखिए एक नया टॉपिक स्टार्ट है। नया टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल में आपको पढ़ाऊंगा क्या कि पूरे वर्ल्ड में देखिए इंडिया का अलग से मैं आपको बताऊंगा, एक पूरे वर्ल्ड का कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या मैं आपको बताऊंगा इसमें। क्लाइमेट जैसे लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल कहेंगे किसको, तो एक डिफिनेशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि परमानेंट फैक्टर विच गवर्न द जनरल नेचर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी लोकेशन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल
क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर, ठीक है, वे जो फैक्टर ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल कौन कहलाएगा कि जो परमानेंट फैक्टर हैं विच गवर्न द जनरल नेचर द क्लाइमेट के जनरल नेचर को अफेक्ट करते हैं किसी लोकेशन पे, अर्थ के किसी लोकेशन पे जो फैक्टर क्लाइमेट के जनरल नेचर को गवर्न करते हैं या अफेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल। और इसमें फैक्टर ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल में जो भी फैक्टर आपको मैं बताऊंगा वह सारे फैक्टर्स जो हैं वह अर्थ के किसी भी लोकेशन पर क्लाइमेट को कंट्रोल, गवर्न या अफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे अर्थ यहां पे लिखे हैं ना अर्थ, तो अर्थ पे जैसे आपको पहले ही बताया कि इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, तो ऐसी दुनिया के तो अदर पार्ट में अदर टाइप के क्लाइमेटिक अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे, अलग टाइप के जो है क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो उसको भी जो गवर्न कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है तो वह सब फैक्टर क्या है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक एक को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है लेटीट्यूड। अब ये लेटीट्यूड क्या है ना, वह पहले समझना होता है। तो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए लोकेशन फ्रॉम द इक्वेटर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटीट्यूड। ठीक है, कॉल्ड लेटीट्यूड। तो दो तरह की लाइनें आपके ग्लोब पर बनी होती है। जब आप ग्लोब देखिए, जैसे आपको यह बनाया, ठीक है, तो आप इसमें ग्लोब या मैप पर देखेंगे तो एक लाइन ऐसे रहती है ना, बिल्कुल बीच में, और ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ठीक है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, इस तरह से लाइन खींची होती है ना। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटीट्यूड। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, मतलब यह नॉर्थ से साउथ। अब जैसे ये जो मैं बनाया आप लोग जानते हैं, यह 0 डिग्री एक्सिस है, ठीक है, 0 डिग्री एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं? यह आपका इक्वेटर है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यह जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। और ग्लोब पर इस तरह से लाइन, जो ऐसे लाइन खींची होती है, लंबी लंबी लाइनें खींची होती हैं, इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे यहां से लाइन खींच दिया गया यह, ठीक है, यह, तो यह जो लाइन है यह क्या है? यह लॉन्गिट्यूड है। पहले दोनों में ये समझ लीजिए कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना। तो हम आपको बता रहे हैं लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड क्या है? जो लेटी हुई लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है वह लेटीट्यूड है, ऐसे समझिए। जो लेटी हुई लाइन है वह लेटीट्यूड है। तो लेटी हुई लाइन भाई यही ना होगा, यह लेटा हुआ लाइन है, ठीक, यह लेटा हुआ लाइन है। और लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड लंबी लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड ये लंबी लाइन है, लॉन्ग। ऐसे आप इसको अंतर दोनों, क्योंकि ज्यादातर होता है ना कि लॉन्गिट्यूड पता है, लेटीट्यूड पता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो गए, कौन सा लॉन्गिट्यूड था, कौन सा लेटीट्यूड था, तो उल्टा कर दिए, इधर का उधर, उधर का उधर मिक्स कर दिए। जहां पे लेटीट्यूड को बताना है वहां लॉन्गिट्यूड को बता दिए, और जहां लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन करना है उसके बारे में बताना है वहां लेटीट्यूड को बता दिए। कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन ना रहे तो इसको आसान से भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, LATITUD, लेटीट्यूड, लेटी हुई जो लाइन है वही क्या है? वह लेटीट्यूड है। यह लेटी हुई लाइन ग्लोब पर यह लेटी हुई लाइनें हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या है? जो लंबी लंबी लाइनें हैं वह लॉन्गिट्यूड है। अब ये लंबी लाइन कैसे खींचेंगे? ऐसे ही खींचेंगे, यह लॉन्ग, लंबी लाइनें, ऐसे हो गया। डिफरेंसेस आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लेटीट्यूड कहेंगे किसके? तो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए लोकेशन फ्रॉम द इक्वेटर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटीट्यूड। इक्वेटर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो लाइनें हैं उसे लेटीट्यूड कहेंगे।
एक बार इसको इरेज करके फिर से आपको बना करके बता रहे हैं। ये आपने अर्थ ये मान लीजिए है, यह आपका क्या हो गया, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया डायरेक्शन, यह कौन सा डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन हो गया। अब यह इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री एक्सिस है, 0 डिग्री एक्सिस है। इसके नॉर्थ साइड में यह जो लाइनें खींची हुई हैं वह क्या है, लेटीट्यूड है। इक्वेटर के साउथ में यह जो लाइनें खींची हुई हैं यह क्या है, यह लेटीट्यूड है, ठीक है। जो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कह रहा है तो नॉर्थ और साउथ से कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इक्वेटर से कह रहा है ना, फ्रॉम द इक्वेटर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ, तो इक्वेटर से नॉर्थ यही ना है, यह लाइनें हैं, और इक्वेटर के साउथ यह लाइन है आपका, यही क्या है, लेटीट्यूड है। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ लेटीट्यूड चेंज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव। दूसरे पॉइंट को देखिएगा। अब इसके लिए फिर से आपको इरेज करके फिर से हम आपको यहां पे बता रहे हैं कि जो अर्थ का शेप है ना, अर्थ का शेप जो है, अर्थ का शेप हम लोग बनाते हैं, है ना। ये मान लीजिए ये जो है थोड़ा सा गड़बड़, इस तरह से, ठीक है, लगभग, ठीक है। ये सन, ये आप यहां पे सन और यह यहां पे अर्थ, ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो रिसीव होगा, क्या रिसीव करने की बात कर रहा है, सोलर एनर्जी। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ लेटीट्यूड चेंज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव। सोलर एनर्जी जो है वह सब जगह जो है वह एक बराबर रिसीव नहीं होता है। होता क्या है कि यह इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है वहां पे अधिक रिसीव होता है, ठीक है। ये आप ऐसे कर लीजिए, यह इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर यह 23.5, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री एक्सिस है। यह 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यह जो है वह क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ वाला जो है इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में क्या है, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच का यह जो एरिया है, यह एरिया सोलर एनर्जी को अधिक रिसीव करता है। यह देखिए, यह सोलर एनर्जी को अधिक रिसीव कर रहा है, यहां सोलर एनर्जी आ रही है। यह जो है क्या होता है कि यहां पे देखिए, यह एरिया जो डिस्टेंस है, सन से डिस्टेंस है, एक दो चीजें हैं इसमें, सन से डिस्टेंस, इक्वेटर का यह इतना एरिया जो है सन से डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। दूसरे यहां पे सन का रेज जो होता है वह डायरेक्टली पड़ता है, तिरछा नहीं पड़ता, सीधा बिल्कुल पड़ता है। दूसरी चीज, अब इधर और आगे बढ़ेंगे, इधर, ठीक है। तो इस एरिया में, अब इस एरिया में, यह एरिया जो ब्लू मैं कर रहा हूं यहां पे, यह एरिया और यह एरिया जो ब्लू कर रहा हूं, नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में भी और इक्वेटर के साउथ में, यह ब्लू वाला एरिया। अब यहां पे जो है वह क्या हो रहा है, यहां पर सन रेज जो है वह कम रिसीव हो रहा है। क्यों कम रिसीव हो रहा है, क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस इसका ज्यादा हो गया इस एरिया का, और जो सन रेज आ रहा है वह बिल्कुल डायरेक्ट सीधा नहीं आ रहा है, बल्कि कैसे आएगा, वह तिरछा आएगा। और ये जो व्हाइट वाला एरिया है, जो व्हाइट वाला एरिया है, अब यहां पे करेंगे तो यहां पे और अधिक तिरछा हो जाएगा, डिस्टेंस और अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह एरिया जो है व्हाइट वाला एरिया, यह जो बच गया है, यह
फ्रीज जोन, ठंड पड़ता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका इधर है ना पूरा बर्फ, पूरा ठंड, टेम्परेचर माइनस में। क्यों? सनरेज मिल ही नहीं पा रहा है। मिल कितना रहा है? बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है। तो ये जो वेरिएशन है कि जो यह रेड वाला पार्ट है इतना जो बताया यहाँ टेम्परेचर अधिक है, ये ब्लू वाले पार्ट में टेम्परेचर कंपेयर देन इसके यहाँ और यहाँ कम है, और यहाँ पे और अधिक कम है, टेम्परेचर कम है। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वह क्या होती है? वह चेंज होती है, बदलती रहती है। तो यहाँ बदलने में मतलब क्या है कि एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज होती जाती है। कहां से कहां तक? फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से टूवर्ड द पोल, पोल की तरफ। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर यह रहा आपका। इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर देख लो यहाँ पे है भाई, 0 डिग्री एक्सिस है। तो यहां से इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे या साउथ पोल की तरफ हम बढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या होता है? वह डिक्रीज होता चला जाता है। बात समझ में आई? टेम्परेचर क्या होता है सर? कर्वेचर मतलब इसका देखो, जो अर्थ है, अर्थ जो है बिल्कुल जैसे आप गेंद या फुटबॉल देखिए, बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल नहीं है ना। सर यूपी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर से छोटे, हाँ हर्षित इसको भी बताना है हमको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह यूपी मैप पे आप देखेंगे तो यूपी के साउथ से होकर के जाता है, या कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो है यूपी और बिहार पड़ता है ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ये यहां से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और ये साउथ में जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? वह डिक्रीज होता जाता है। और ये जो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है या चेंज आ रहे हैं, तो यह जो अर्थ का जो फिगर है, वह फिगर जो है वह मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल जो है वह बिल्कुल ऐसे अर्थ जो है गोलाकार नहीं है, बल्कि वह है क्या कि चपटी है। आप पढ़ते होंगे अर्थ चपटी है। कहाँ? पोल, पोल जो है या नॉर्थ और साउथ पोल जो है, ये नॉर्थ में और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यहाँ पे पृथ्वी जो है वह चपटी है, और इक्वेटर, यहाँ पे जो इक्वेटर का यह वाला पार्ट है इधर, और इधर का पार्ट यहाँ पे उभरा हुआ है। ठीक है, तो यह इसका जो फिगर है अर्थ का, वह कैसा है? वह कर्वेचर फिगर है। ठीक है, वह बिल्कुल राउंड या स्फेयर शेप में नहीं है। अर्थ का जो शेप है वह स्फेयर शेप में नहीं है। स्फेयर पड़ा है ना, जानते हो ना, बिल्कुल गोलाकार नहीं है, चपटा है। चपटा कहाँ पे है? यहाँ पे है। और यह कहेंगे इधर इक्वेटर पे क्या है? यह उभरा हुआ है। पोल पे चपटा है, इक्वेटर पे उभरा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यह देखिए, अब इसमें देखिए जो है इसमें, तो यह अर्थ देखिए रोटेट हो रहा है ना। अर्थ जो है वह दो तरह से, एक तो रिवोल्यूशन होता है और एक रोटेट होता है। तो रिवोल्यूशन क्या होता है कि सन के चारों ओर, ठीक है, 365 डेज एंड 6 आवर में जो है रिवोल्यूशन करता है। और 24 आवर में अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 24 आवर में पूरा एक राउंड जो है घूम जाती है, ये दैट इज रोटेशन। तो यह जो आप देख रहे हैं, यह अर्थ क्या कर रहा है? यह रोटेशन कर रहा है। तो अर्थ पे जो ये लाइनें जो आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए हैं, ये लाइनें क्या है? यह देखिए, ये रेड वाला यह जो है वह क्या है? वह क्या है? यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल है। ठीक है, यहां पे यह इक्वेटर है। यह देखिए, यह लाइन जो है वह क्या है? इक्वेटर है। यह इक्वेटर कितना है? यह इक्वेटर आपका है 0 डिग्री एक्सिस। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और यह कितना है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह भी 23.5 डिग्री क्या है? यह साउथ है, यह नॉर्थ है ना। यह नॉर्थ है, यह नॉर्थ रहेगा आपका, और यह साउथ। किसके कंपेयर में? इक्वेटर, क्योंकि यह इक्वेटर जो है यह अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है।
ठीक है। यह इसके ऊपर का यह हिस्सा इतना जो है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। यह हिस्सा जो है वह क्या कहलाता है, इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा जो है, यह इक्वेटर आपका है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा यह जो है वह क्या कहलाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। यह नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, यह हिस्सा कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है, साउथ हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो है वह अर्थ को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अपर पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर, या इक्वेटर से नॉर्थ में है डायरेक्शन में, या नॉर्थ हेमिस्फीयर इक्वेटर के साउथ का, या साउथ हेमिस्फीयर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, ये जो लाइनें खींची होती है, चाहे लेटिट्यूड, अच्छा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह क्या है, यह इमेजिनरी लाइन है, लेटिट्यूड है, बट यह है क्या, यह एक इमेजिनरी लाइन है। इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूड भी अर्थ पे, इस पे हम लोग खींचते हैं तो वो अपने स्टडी के लिए हम उसको पढ़ते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर किसी लोकेशन को हम जो है इंडिकेट कर सके, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग पहचान सके, पढ़ सके। तो ये सब इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं कि जाके धरती पे कहीं खोजने लगना कि भाई वो लाइन इक्वेटर वाला सर बताए थे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक वो खींचा हुआ है तो कहाँ पे है, जाकर खोजने लगता है। ऐसा कहीं अर्थ पे एक्चुअल में नहीं है, यह इमेजिनरी लाइन है। हम लोग अपने स्टडी के लिए, ग्लोब के लिए, मैप के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, यह ऊपर में और जाने पर यह जो है वह क्या है, यह वाला, यह है आर्कटिक सर्किल, और नीचे वाला यह कौन सा है, यह अंटार्कटिक सर्किल है। तो जैसे कि आपको बताया है कि यह इक्वेटर जो है वह 0 डिग्री एक्सिस है, यह 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह कौन सा है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 साउथ, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, और यह कितना हो जाएगा सेम बट 66.5 डिग्री, यह नॉर्थ हो जाएगा, है ना, आर्कटिक सर्किल और यह अंटार्कटिक सर्किल। बाकी इस सर्किल के बाद का यह हिस्सा जो इधर का बचेगा, यह बिल्कुल ठंडा एरिया है। ठीक है, ये देखिए आपका, जब इसमें देखिए यह नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका गया, ठीक है, घूम कर अर्थ, अभी पैसिफिक ओशन ये पूरा है। आप मैप पे या ग्लोब पे देखिएगा, और इसे अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इधर से आया आपका यह न्यूजीलैंड रहा, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ठीक है, इधर देखिए आपका ये एशिया है, इधर ये जापान गया, एशिया, यह देखिए इंडिया, यह इंडिया रहा, यह इंडिया, ठीक है, इधर यह अफ्रीका हो गया। समझ रहे हो, देख रहे हो आप, बिल्कुल मजा आ रहा है ऐसे थोड़ा सा समझने में आसानी से। चलिए, तो ये आपको बताया इतना चीजें, इसमें ही आपको बताए थे कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह से लेकर के यहां तक का जो है, यह जो जोन है, यह बिल्कुल हॉट होता है, यह बिल्कुल क्या होता है, हॉट होता है। ठीक है, इसके और ऊपर जैसे यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यह एरिया में ऐसे, फिर यह एरिया और कोल्ड होता है, यह एरिया और अधिक कोल्ड होता है। उसी तरह से यहां तक में, फिर यहां से यहां तक में, और यहां तक में। जैसे जैसे यहां से हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, क्या होते जाता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। अब देखिए, जैसे अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो अब देखिए अर्थ का जो शेप है वह बिल्कुल स्फेयर शेप में, बिल्कुल गोलाकार, फुटबॉल की तरह गोल नहीं है। यह क्या है, यह देखिए नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे चपटा है, और यह इक्वेटर पे यहाँ पे यह जो है वह चौड़ा है, यह फैला हुआ है, उभरा हुआ है। इधर बिल्कुल गोला तो है नहीं। क्यों, समझ में आई बात। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें आगे का जो पार्ट है, जितना बताया उतना बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की फिर बात करेंगे यहीं से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।